बिहार में काबा बागेश्वर बाबा। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। और ये देखिए गोपालगंज का बस स्टैंड। और यहाँ थावे से अब जो हमारी गाड़ी है वो भोरे के लिए जाएगी और यहाँ से जो है गाड़ी मुड़ेगी मीरगंज की तरफ गाड़ी मुड़ेगी। क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। बिहार में काबा बागेश्वर बाबा। बिहार में काबा बागेश्वर बाबा। ये हम नहीं कहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार खुद कहते हैं कि बिहार में बागेश्वर बा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बागेश्वर धाम सरकार बा। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार यात्रा में यहाँ बिहार में बागेश्वर धाम सरकार के दूसरी बार यात्रा को लेकर के हम कवर करके आपको दिखाने वाले हैं सबसे बेस्ट कवरेज भारत दर्शन ब्लॉग पर। और जो कार्यक्रम है बागेश्वर धाम सरकार का वो गोपालगंज में होने वाला है, रामनगर में, जो कि भोरे प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है 6 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा। और जो टाइमिंग है वैसे तो 3 बजे दिया गया है, बट 4 बजे से कथा शुरू होगा, शाम को 7 बजे 8 बजे तक कथा चलेगा 10 मार्च तक। तो पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। और रामनगर पूरा मतलब बहुत ज़्यादा गांव है, देहात है एक तरह से। यहीं पर राम जानकी मठ है जिसके तत्वावधान में यहाँ पर कथा का आयोजन हो रहा है, हनुमंत कथा का। यहाँ पर आप आए कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो हम आपको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, कैसे आपको गोपालगंज रेलवे स्टेशन से आना है, या फिर आपको गोपालगंज थावे से कैसे आना है, या फिर आपको गोपालगंज बस स्टैंड से कैसे आना है। एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको बताएंगे। तो चलिए, बहुत ही शानदार यात्रा बागेश्वर धाम सरकार हनुमंत कथा की यहाँ गोपालगंज की पहले दिन की शुरू करते हैं। और ये देखिए गोपालगंज का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। भोरे का गाड़ी कहाँ से मिलेगा? भोरे गाड़ी मिलेगा स्टैंड से। अच्छा, आगे से मिलेगा। अच्छा, भोरे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। तो चलिए यहाँ गोपालगंज बस स्टैंड से भोरे के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और भोरे से फिर रामनगर, जहाँ पर बागेश्वर धाम का हनुमंत कथा हो रहा है, पूरा लोकेशन भी आपको बताएंगे। गोपालगंज से आपको कैसे जाना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और जो भी कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है हनुमंत कथा का, बहुत ही शानदार होता है। यहाँ ठीक है ना? यहाँ दोस्तों अब हम गोपालगंज से थावे आ चुके हैं। और यहाँ पर थावे का जो दुर्गा मंदिर है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गोपालगंज से थावे 5 किलोमीटर है। और यहाँ थावे से अब जो हमारी गाड़ी है वो भोरे के लिए जाएगी। और यहाँ से जो है गाड़ी मुड़ेगी मीरगंज की तरफ गाड़ी मुड़ेगी। और दोस्तों अब हम मीरगंज आ चुके हैं। ये मीरगंज का मार्केट है। और यहाँ मीरगंज से भोरे की जो दूरी है वो 28 किलोमीटर है दोस्तों। और बागेश्वर धाम सरकार हनुमंत कथा में जाने के लिए आपको भोरे नहीं जाना है, भोरे से 5 किलोमीटर पहले ही हनुमंत कथा में जाने का रास्ता है। तो क्या पूरा लोकेशन है कथा तक पहुंचने का, आज हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ से सीधे जाना है, लेकिन राइट साइड मुड़वा रहा है पुलिस वाला। भोरे 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 मुसाहिर विजयपुर। दोस्तों अब हम गोपालगंज से मिस्र बतरहा आ चुके हैं। बस वाला आपको यहीं छोड़ेगा
और यहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, 20 रुपये किराया लगेगा। थोड़ा खराब मिलेगा, पकड़ के रखिएगा। और ये देखिए गणेश डूमर गांव है, और गणेश डूमर होते हुए फिर राजपुर आएगा, और राजपुर होते हुए अभी हम हनुमंत कथा में चलेंगे। सीधा नहर पार कर दी, नहर पार करना। ये देखिए नहर वाला रोड है, और नहर वाला रोड में सीधे नहीं जाना है, इस नहर को आपको पार कर जाना है, और बिल्कुल सीधे इस रोड में आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ चौमुहानी से आपको घूम जाना है लेफ्ट साइड। और देखिए मिस्र बतरहा वाला रोड है, लेफ्ट साइड मिस्र बतरहा चल जाएगा। अगर ट्रैफिक जाम नहीं होता तो हम इसी रोड से मिस्र बतरहा से आते राम जानकी मंदिर में या गांव में, तो ये वाला सीधे रोड चला जाएगा। अब ये देखिए राधागंज है, राधागंज बाजार, और राधागंज बाजार, यहाँ पर हनुमान जी का जो मंदिर आपको बड़ा सा मूर्ति दिखाया, और यहीं पर ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, और यहाँ से केवल बाइक आगे जाएगा और पैदल जाएंगे, और बाकी ऑटो वाला नहीं जाएगा। ऑटो नहीं जाएगा ना? नहीं ऑटो भी नहीं जाएगा। ऑटो और फिर बड़ी गाड़ी कोई नहीं जाएगा? नहीं, बड़ी गाड़ी में नहीं। कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगा, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। ये पैदल जाने वाला रास्ता है, ये देखिए गेट बना हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार और फाइनली महाराज जी आ चुके हैं, जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। को कहीं ना कहीं तैनात किया गया है। और देखिए यहाँ पर बाबा बागेश्वर का आगमन हो चुका है, भारी संख्या में यहाँ पर जो भक्त है उनके स्वागत कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर महाराज जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है। और भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश करने के लिए पंडाल में ये मेन गेट बनाया गया है। और ये देखिए विशाल जर्मन हैंगर बनाया गया है हनुमंत कथा के आयोजन करने के लिए, और साइड साइड में बड़े बड़े पंडाल भी लगाए गए हैं, जहाँ पर भक्त अगर लाखों की संख्या में भी आए तो यहाँ पर आराम से बैठकर कथा सुन सके। 10 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, उस हिसाब से यहाँ पर जर्मन हैंगर बनाया गया है। और अभी आरती चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार मंच पर विराजमान हो चुके हैं, और हनुमंत कथा शुरू हो चुका है। और देखिए यहाँ पर भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ हनुमंत कथा सुनने के लिए, लोगों में जो जोश, जो उत्साह है, जो भक्ति है, उसका नज़ारा आप देख रहे होंगे। और ये देखिए कितना विशाल यहाँ पर जर्मन हैंगर पंडाल बना हुआ है, जहाँ पर 10 लाख लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से।
धरती जो भक्ति की भूमि है। हम एक बात आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं, ना। एक बात हृदय से बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन कथा तो करेंगे, और हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तो रोक लो, राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का, एक देश बौद्धों का। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहा जाएगा। सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहाँ है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाए, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में गिरेंगे। इसलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब
उनके गीत गाएंगे।